हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल पर खुद। मैं आपका दोस्त कमल। जैसे कि मैंने आपको एसबीआई के प्रीवियस वीडियो में बता के रखा है कि एसबीआई का एसओ का जो जॉब पोजीशन है वहां पे वो इंटरव्यू कराता है डायरेक्टली और उसके थ्रू सिलेक्शन लेता है और कोई रिटन एग्जाम नहीं देना पड़ता। तो ये वीडियो उसी पे रहने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो पे मैं ये बताने वाला हूँ कि क्या वो पोस्ट आ चुकी है। तो हाँ दोस्तों, वो पोस्ट ही आ चुकी है। इस वीडियो में मैं एंड तक बताने वाला हूँ कि आपको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहने वाली है, क्या क्या सैलरी रहने वाला है, क्या क्या मिनिमम उसके क्वालिफिकेशंस हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है। ये सारी चीजें मैंने बहुत डिटेल में कवर करके रखी है इस वीडियो में। आपके सामने मैं लाइव वेबसाइट पे जाके आपको बताने वाला हूँ ये सारी चीजें। तो एक एक स्टेप पे देखते रहिएगा वीडियो, कंटिन्यूएशन में एंड तक देखिए, सारी चीजें आपकी क्लियर आउट हो जाएगी। ठीक है, बाकी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन तो आपके लिए ओपन है ही। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एसबीआई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, करियर पेज, मैंने वो खोल के रखा है। अगर आपको ये पेज नहीं मिल रहा है तो देखिए, जैसे मैंने क्या लिखा है ना, गूगल पे एसबीआई करियर्स लिखा है, ठीक। और जो उसका जो पहला आता है पेज, उसी को मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आपको नीचे आना है, करंट ओपनिंग में जाना है, ठीक। करंट ओपनिंग में जो जो ओपनिंग्स अवेलेबल है उसके बारे में ये बताएगा, ठीक। सेलेक्ट पोस्ट कीजिएगा, ठीक है। अगेन इसमें यहाँ पे लिखा है स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर, इस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। सेलेक्ट डिपार्टमेंट में आपको जाना है सीआरपीडी पे। सेलेक्ट ईयर आपका 25 to 26 रहने वाला है। तो अगेन ये देखिए नीचे खुल के आ जाएगा आपका, ठीक है। इस एग्जाम की जो लास्ट डेट है, हाँ दोस्तों, जो इस एग्जाम की लास्ट डेट है वो रहने वाली है अप्लाई करने की 5/1/2026, यानी कि 5 Jan 2026 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई जरूर करना है क्योंकि इसमें कोई भी एग्जाम नहीं है, ठीक है। आपको डायरेक्टली इंटरव्यू देना है और जॉब लेनी है। तो आइए इस चीज को क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि डाउनलोड एडवर्टीजमेंट आ गया, अप्लाई ऑनलाइन, बायोडाटा फॉर्मेट और सीटीसी नेगोशिएशन फॉर्मेट। अब ये है क्या, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहेगा आपके लिए। तो अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आइए एडवर्टीजमेंट पढ़ते हैं कि एडवर्टीजमेंट में कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, क्या क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, क्या क्या पोस्ट अवेलेबल है, कितने नंबर ऑफ पोस्ट वहां पर रहने वाले हैं। तो जैसे मैंने इसे क्लिक किया, ठीक है, और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है इसका, ठीक है। अब इसमें आप नीचे जाएंगे, ठीक। ये देखिए सबसे पहले जो नेम ऑफ पोस्ट है, वीपी वेल्थ, एवीपी वेल्थ और कस्टमर रिलेशन एग्जीक्यूटिव की, ये जो नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे लिख के आ रही है आपके सामने, ये जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है 506। अगेन एपीवी वेल्थ की जो नंबर, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 206, और जो कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी 284 की रहने वाली है, ठीक है। पीडब्ल्यूबीडी के लिए एक्स्ट्रा नंबर ऑफ वैकेंसीज भी है। अगेन एज जो है वो मिनिमम 26 होनी चाहिए, मैक्सिमम 42 होना चाहिए वीपी वेल्थ के लिए। एवीपी वेल्थ के लिए जो मिनिमम एज है वो 23 है, मैक्सिमम 35 है। अगेन कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव के लिए जो एज है वो 20 और 35 है। तो ये अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग एज का जो क्राइटेरिया रखा गया अगेन, ठीक है। अब ये देखिए, ये जॉब लोकेशंस रहने वाले हैं आपकी गांधीनगर, अमरावती, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, महाराष्ट्र। ये तो समझ सकते हैं ऑल ओवर इंडिया पे है, तो ऑल ओवर इंडिया के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये नंबर ऑफ पोजीशंस है उन लोकेशंस पे, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है, आपको इसे भरना ही भरना है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो एग्जाम नहीं होने वाला है, डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाला है, और ये खुद इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिख के रखा है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आगे क्या क्या इसमें बताने वाला हूँ। मैं यहाँ मेजर मेजर चीजें कवर कर देता हूँ ताकि आपको मेहनत नहीं लगेगी, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इस पोजीशंस के लिए सीटीसी क्या रहने वाला है। सीटीसी देख लीजिए, वीपी वेल्थ के लिए जो सीटीसी एसबीआई ऑफर कर रहा है वो 44.70 लाख रुपीस है। देख रहे हैं कितनी बड़ी सीटीसी है। अगेन एवीपी वेल्थ के लिए 30 है, और कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव के लिए 6.20 तक वो ऑफर कर रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ सीटीसी कितनी अच्छी मिलने वाली है आपको। ये आपका वो पूरा फ्लो चार्ट है कि कैसे वो सैलरी देने वाला है। अगेन ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रोल रहने वाली है पूरी पूरी, ठीक है। 5 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, अगेन वो कंटिन्यू हो सकता है आपके परफॉर्मेंस पे। तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज है। अब ये देख लेते हैं कि पोस्ट क्वालिफिकेशंस में रिक्वायरमेंट क्या क्या है, या क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है। तो जो एवीपी वेल्थ की जो रिक्वायरमेंट इन्होंने बता के रखी है, वो ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ठीक है। अगेन वेटेज विल बी गिवन टू द कैंडिडेट विद पोस्ट ग्रेजुएट, जिन्होंने पीजी करके रखा फाइनेंस, मार्केटिंग, बैंकिंग में, उनको ज्यादा वेटेज मिल जाएगा, ठीक है। पोस्ट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आपके क्या एक्सपीरियंस होने चाहिए। तो जैसे वीपी और एवीपी, ये दो पोजीशंस के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, कस्टमर्स वाले के लिए नहीं है। तो इन दोनों में जो पोस्ट क्वालिफिकेशंस मांग के रखा है वो देखा जाए तो 3 इयर्स ऑफ इनटू सेल्स एंड मार्केटिंग में जिसका एक्सपीरियंस है वो होता है, वो मैंडेटरी है। प्रिफर्ड किसको किया जाएगा? अगेन जिसके पास 3 साल का रिलेशनशिप मैनेजर का एक्सपीरियंस है वो कर सकते हैं। किसी भी प्राइवेट जॉब में आपने काम किया हो जिसमें आपके पास एक्सपीरियंस रखा हो रिलेशनशिप मैनेजर का, तो वो जरूर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये था आपका पोस्ट एवीपी वेल्थ का। अगेन
वीपी वेल्थ का जो मांगा है अगेन वो एमबीए मांगा है। वीपी वेल्थ जो उसमें जो जो अभी बता देता हूँ, बहुत आसान है, 44 जिसकी सीटीसी थी, उसका जो रिक्वायरमेंट मांगा है, उन्होंने मांगा है एमबीए फाइनेंस बैंकिंग या मार्केटिंग से होना चाहिए, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वहां पे, ठीक, पोस्ट क्वालिफिकेशन में 6 साल का रिलेशनशिप मैनेजर का एक्सपीरियंस भी चलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको जाके इसे रीड आउट भी करना है, ठीक है। मैं मेजर मेजर चीजें आपके लिए कवर करके दे रहा हूँ ताकि आप अप्लाई कर पाओ इजिली, ओके। और जो कस्टमर के लिए जो मेनली आप लोग, मेरे हिसाब से ये है कि ये भरना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगे, फ्रेशर्स हैं, तो जो भी जॉब ढूंढ रहा है एसबीआई में जॉब करना चाहता है वो तो जरूर इसको अप्लाई करेगा। कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव में सिर्फ क्यों, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन मांग के रखा किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ठीक है। प्रिफर्ड एक्सपीरियंस में डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स वुड बी डिजायरेबल, मतलब एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, ठीक है, तो कैसा एक्सपीरियंस होना चाहिए, फाइनेंशियल प्रोडक्ट से बेचने का काम अगर आपने कभी भी किया तो उसका एक्सपीरियंस आप दे सकते हो, लेकिन उसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है गुड कम्युनिकेशन। गुड कम्युनिकेशन के लिए हर्षित सर की वीडियोस जरूर देखिए, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको जॉब इंटरव्यू देने ही वाले हैं आप, तो वो वीडियो जरूर जाके देखिएगा, वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। देखिए इसमें मैंडेटरी सिर्फ एक है, एक मैंडेटरी रूल इन्होंने बना के रखा है, क्या, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए किसका, टू व्हीलर का। अब टू व्हीलर चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तो जिन्होंने नहीं बनवाया वो अप्लाई भी कर दें इसके लिए, ठीक है। तो ये जरूरी चीज है। और अगेन आप इसमें पढ़ सकते हैं कि क्या क्या काम है आपका, तो की रिस्पॉन्सिबिलिटी में असिस्टिंग रिलेशनशिप मैनेजर्स इन कलेक्टिंग डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये इस तरीके के काम रहने वाले, इजी काम रहने वाले हैं, ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग ये पढ़ लीजिए, ये मेजर पोर्शन रहने वाला है इसमें। देखिए जो सबसे पहला सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है वो किस चीज का है, फॉलोड बाय वन और मोर राउंड्स ऑफ पर्सनल टेलीफोनिक वीडियो इंटरव्यू एंड सीटीसी नेगोशिएशंस, ये 1 से 2 राउंड में हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो पूरा इंटरव्यू प्रोसेस है वो कैसे होने वाला है, आपका टेलीफोनिक और वीडियो इंटरव्यू होने वाला है, एक बात जान लीजिएगा, ठीक है। जो भी फर्दर कम्युनिकेशन या बातें होंगी आपकी वो सीटीसी नेगोशिएशन से रिलेटेड होंगी। शॉर्ट लिस्टिंग का क्या, मेरे फुलफिलिंग द मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस विल नॉट वेस्ट एनी राइट इन कैंडिडेट फॉर बीइंग कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, मतलब अगर आपने क्वालिफिकेशंस फुलफिल करके रखी है तो भी जरूरी नहीं कि आपको कॉल आ जाए, बट कॉल आएगा कैसे, अगेन ये जो पूरा कैरी ऑन होता है, ये जो पूरा कैरी ऑन करेगा एसबीआई की आपको कैसे कॉल करने वाला, तो सब कुछ आपकी डिपेंडेंसी है रिज्यूमे शॉर्ट बिल्डिंग पे। मतलब आपने रिज्यूमे कैसे सबमिट करके रखा है, किस तरीके से आपने रिज्यूमे बना के रखा है, क्या चीज उसमें हाईलाइट करके रखी है, किस पोजीशन पे क्या चीज लिखी है, ताकि इजिली वो रीडेबल हो, इजिली उन्हें समझ में आ जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल पर्पस के साथ जुड़िए, वो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा, किसमें, रिज्यूमे बिल्डिंग में। तो स्किल पर्पस अभी आप कॉन्टैक्ट कीजिए उस चीज के लिए, हम उसके लिए हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। हम आपको बहुत ही बेहतरीन रिज्यूमे बना के दे सकते हैं, ठीक है। तो अगेन इंटरव्यू कितने मार्क्स का होने वाला है, इंटरव्यू होने वाला 100 मार्क्स का, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, सब कुछ जो क्वालिफिकेशन जो भी रिजल्ट होने वाला है इसका सब कुछ बैंक ही डिसाइड करने वाला है अगेन, ठीक है। तो ये सारी गाइडलाइंस हैं, इसको पढ़ना है आपको, फॉर्म फिलअप करना है इस हिसाब से, बस इतनी सी गाइडलाइंस रहने वाली है। आइए उसके बाद देखते हैं कि उसके में क्या है। उसके बाद आप अप्लाई ऑनलाइन पे जाइएगा, अप्लाई करना है आपको, ये 3 पोजीशंस आपको मिल गई हैं, ठीक है। लास्ट डेट अगर आप देखेंगे, ओके उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर लेंगे। अप्लाई ऑनलाइन पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखिए जो लास्ट डेट पूरा रजिस्ट्रेशन का बताया है, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट भी अगेन 5th ऑफ जैन ही है 2026, और तीनों पोजीशंस के लिए एक ही है। आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन पे जाके आपको फर्स्ट नेम, कंफर्म नेम, मिडिल नेम, आपको अपनी सारी डिटेल्स देनी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो आपको देना है। इस एग्जाम का जो एप्लीकेशन फीस है वो अगेन आप देखेंगे तो इसके नोटिफिकेशन में लिखी हुई है अराउंड 750 है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 700 to 750 जो एग्जाम फीस है वो रहेगी। पर एग्जाम फीस के नाम पे इन्होंने एग्जाम नहीं कराना है, ठीक है, इंटरव्यू ही लेना है, तो आपको इसके लिए अप्लाई करना है। बहुत ही आसान है, डायरेक्ट इंटरव्यू दीजिए, जॉब लीजिए, कहां पे, एसबीआई में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, मैंने शॉर्ट रखा है वीडियो, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी को भी कोई भी क्वेरी रेज हो रही है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, उस पर जाइए, कमेंट कीजिए, पूछिए हमसे, हम आपको तुरंत रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द, ठीक है। अगर हमें किसी एक क्वेरी पे लगता है कि वो ज्यादा एफिशिएंट है, कि उस पर ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, तो मैं उसके लिए एक डिटेल वीडियो अगेन बना दूंगा। लेकिन उसके पहले आप अप्लाई ऑनलाइन जाइए, इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है आप वहां पूछ सकते हैं हमसे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए, इस तरीके के अपडेट्स मैं लाते रहूंगा कि कैसे भी जॉब अपडेट्स रहेंगे मैं आपको बताता रहूंगा। अगेन डेली करियर अलर्ट से मैं वीडियोस लेके आता हूं आपके लिए, जो डेली ओपनिंग्स आई हुई हैं तो उसको भी जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा, वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप उसमें मैं डायरेक्ट लिंक्स प्रोवाइड करके रखता हूं जॉब्स की, तो आप अप्लाई कर सके रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।